नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त योगी। हम सुनाने वाले हैं महात्मा बुद्ध के वचन ही नहीं, गौतम बुद्ध की कहानियां भी हमारी अमूल्य निधि हैं। गौतम बुद्ध की प्रेरक कहानियां जीवन के रहस्यों को उद्घाटित करती हैं और हमें राह दिखाती हैं। इसीलिए लोग आज भी महात्मा बुद्ध की कहानी को सुनना पसंद करते हैं। ये कहानी गौतम बुद्ध के जीवन की सच्ची घटना है। हम आशा करते हैं कि ये महात्मा बुद्ध की कहानी आपको पसंद आएगी। आज ऐसी एक कहानी सुनाने वाले हैं सन्यासी, चोर और वेश्या की। गौतम बुद्ध जब भी अपना प्रवचन समाप्त करते, अपने शिष्यों को 3 बार समझाते और कहते कि जाओ, अब अपना अपना काम करो। उनका एक प्रिय भिक्षु था, आनंद। उसे यह बात अजीब सी लगती कि रोज रोज उसी बात को कहने का क्या मतलब है, और जब एक दिन उससे रहा नहीं गया तो उसने उन्हें टोक दिया। बुद्ध धीरे से मुस्कुराए और बोले, आनंद, तुम्हारा कहना अपनी जगह पर सही है कि भिक्षु को रोज रोज क्या समझाना कि जाओ, अब अपना अपना काम करो। पर शायद तुमने यह ध्यान नहीं दिया कि धर्म सभा में सिर्फ भिक्षु ही नहीं, आसपास की बस्तियों के बहुत से लोग भी आते हैं। उनमें से बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो पहली बार आए होते हैं, तो उनके लिए मैं यह बात 3 बार दोहराता हूं। पर यह स्पष्टीकरण भी आनंद के पल्ले नहीं पड़ा। इस पर बुद्ध बोले, आनंद, आज की सभा में जितने लोग बैठे थे उनमें सन्यासी तो बहुत सारे थे, पर एक चोर और एक वेश्या भी थे। कल तुम ऐसा करना कि किसी एक सन्यासी उस चोर और वेश्या से जाकर मिलना और उनसे पूछना कि मेरी बातों का उन्होंने क्या अर्थ ग्रहण किया। यह सुनकर आनंद और आश्चर्यचकित हुआ कि इतने लोगों की भीड़ में बुद्ध ने चोर और वेश्या को एक नजर में कैसे पहचाना, और भला मैं कैसे जानूंगा कि वह चोर और वेश्या कहाँ रहते हैं। बुद्ध उसके मन की बात समझ गए। उन्होंने आनंद को चोर और वेश्या के बारे में बताया और जाकर आराम करने को कहा। आनंद ने जैसे तैसे उत्सुकता में वह रात काटी और अगले दिन सुबह सुबह तहकीकात के लिए निकल पड़ा। सबसे पहले वह एक सन्यासी के घर पहुंचा जो बुद्ध की धर्म सभा में नियमित रूप से आता था। आनंद ने उससे पूछा, रात्रि सभा में बुद्ध ने जो आखिरी वचन कहे कि अब जाकर अपना अपना काम करो, आपने उससे क्या सीखा? इस पर वह भिक्षु बोला, इसमें सीखने वाली क्या बात है? भिक्षु का नित्य कर्म है शाम को ध्यान, अल्प भोजन और विश्राम। मैंने कल भी वही किया। आनंद को पता था कि भिक्षु से उसे यही उत्तर प्राप्त होगा, अतः वह मुस्कुराया और चोर के घर की ओर चल पड़ा। पूछते पूछते वह चोर के घर पहुंचा। चोर उस समय सो रहा था। उसे उसके घर वालों ने जगाया और बताया कि भिक्षु आनंद उससे मिलने आए हैं। यह सुनकर चोर चौंक उठा और हाथ जोड़कर आनंद के सामने हाजिर हो गया। आनंद ने अपना सवाल दोहरा दिया। रात्रि सभा में बुद्ध ने जो आखिरी वचन कहे कि अब जाकर अपना अपना काम करो, आपने उससे क्या सीखा? चोर विनम्र शब्दों में बोला, भिक्षु, बुद्ध तो अंतर्यामी है, इसलिए आपसे क्या छिपाना। मैं कल रात पहली बार बुद्ध की धर्म सभा में गया और उनके प्रवचन सुने। मेरा तो जीवन ही सफल हो गया। बुद्ध के प्रवचन सुनने के बाद मैं उनके कहे अनुसार अपने काम यानी कि चोरी करने निकल पड़ा, और कल इतना तगड़ा माल हाथ लगा कि अब आगे मुझे चोरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब मैं अपना जीवन आराम से काट सकूंगा। चोर की बात सुनकर आनंद हैरान रह गया। वह वहां से उठा और वेश्या के घर की ओर चल पड़ा। वेश्या आनंद को देखते ही पहचान गई। उसने आनंद को प्रेम पूर्वक घर के भीतर बुलाया और उनके लिए जलपान लेकर आई। जलपान ग्रहण करने के बाद आनंद ने वेश्या के सामने भी अपना सवाल दोहराया। यह सुनकर वेश्या बोली, भिक्षु, भगवान बुद्ध ने अपने प्रवचन के अंत में कहा कि जाओ, अपना अपना काम करो। सो प्रवचन के बाद मैं अपने घर आई और अपनी नाच गाने की महफिल सजाई, लेकिन बुद्ध के आशीर्वाद से कल के जैसी महफिल तो कभी नहीं सजी। कल मेरी महफिल में कई बड़े बड़े राजे महाराजे पधारे। उन लोगों ने प्रसन्न होकर इतना धन धान्य मुझे दिया कि अब मुझे धन के लिए ये कर्म करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। आनंद के आश्चर्य की सीमा न रही। वह वहां से वापस महात्मा बुद्ध के पास गया। उसने बुद्ध को जाकर प्रणाम किया और उन्हें सारी बात कह सुनाई। बुद्ध बोले, आनंद, इस संसार में जितने भी व्यक्ति हैं, सबके मस्तिष्क अलग अलग हैं। वे सभी लोग अपनी बुद्धि और क्षमता के अनुसार ही हर बात का मतलब निकालते हैं। इसीलिए मैं अपनी इस बात को 3 बार कहता हूं कि जाओ, अब अपना अपना काम करो। इसके पीछे मेरी सोच यही है कि किसी के समझने में कहीं कोई कमी न रह जाए। लेकिन इसके बाद भी लोग उस बात का मतलब अपने अपने हिसाब से समझते हैं और इसका कोई उपाय भी नहीं है। इसीलिए ये सृष्टि ऐसी है।
हम इसे बदलने के लिए लोगों को प्रेरित तो कर सकते हैं, पर हमारी बातों का कितना असर उन पर होगा यह कोई नहीं जानता। इसीलिए मैं सभी के साथ एक समान व्यवहार करता हूं और सभी को एक समान अपना अपना कार्य करते रहने के लिए प्रेरित करता हूं। अरे ठहरो, दूसरी कहानी बाकी है, इसे सुनेंगे तो आपकी सोच बदल जाएगी। उस वक्त की बात है जब गौतम बुद्ध इस धरती पर अवतरित थे। एक दिन गौतम बुद्ध धन के प्रचार के लिए वैशाली नगरी में जा रहे थे। वे अभी थोड़े ही आगे गए थे कि उन्होंने देखा कि वैशाली नगरी के कुछ सैनिक भागते हुए एक लड़की का पीछा कर रहे थे। वह लड़की बहुत ही डरी हुई थी। वो एक कुएं के पास जाकर खड़ी हो गई और हाँफने लगी। उसे प्यास लगी थी तो उसे पानी पीना था। भगवान बुद्ध ये सब देख रहे थे। फिर उन्होंने उस बालिका को अपने पास बुलाया और कहा कि तुम उस कुएं से पानी निकालो और स्वयं भी पियो और हमें भी पिलाओ। उतनी ही देर में वो सैनिक वहां पहुंच गए। भगवान बुद्ध ने अपने हाथ के संकेत से उस सैनिकों से रुकने को कहा। फिर उस बालिका ने गौतम बुद्ध को कहा कि महाराज, मैं तो अछूत हूं, मैं इस कुएं से पानी निकालूंगी तो जल दूषित हो जाएगा, मैं आपको कैसे पानी पिला सकती हूं। भगवान बुद्ध ने उसे फिर से कहा, बैठी, मुझे बहुत जोर की प्यास लगी है, पहले तुम मुझे पानी पिलाओ। उसी वक्त वहां पर वैशाली के राजा पहुंच गए। उन्होंने बुद्ध को नमन किया और सोने के बर्तन में पानी देते हुए कहा, महाराज, ये लीजिए, केवड़े और गुलाब का सुगंधित पानी आपके लिए है। लेकिन बुद्ध ने उस पानी को लेने से इनकार कर दिया और कहा कि हम इस बालिका से पानी पिएंगे। राजा थोड़ी देर वहां रुक गए। बुद्ध ने फिर से उस बालिका से अपनी बात दोहराई। फिर बालिका से रहा नहीं गया और इस बार साहस बटोर कर उसने कुएं से पानी निकाला। फिर पानी स्वयं भी पिया और बुद्ध को भी पिलाया। फिर पानी पीने के बाद बुद्ध ने बालिका से पूछा, पुत्री, तुम इतनी डरी हुई क्यों है? तुम्हें किससे भय है? मॉरल स्टोरी इन हिंदी। फिर बालिका ने पूरी बात बताई कि मुझे राजा के दरबार में गाने का अवसर मिला था। मैंने गीत गाते हुए नृत्य किया, सभाजनों ने खूब आनंद लिया, महाराज को भी बहुत अच्छा लगा। फिर उन्होंने अपनी माला मुझे भेंट की, लेकिन महाराज को किसी ने बताया कि मैं एक अछूत कन्या हूं। फिर महाराज ने उस कन्या से पूछा कि क्या तुम एक अछूत कन्या है? फिर मैंने बताया कि हां, मैं अछूत हूं। राजा ने यह सुनते ही अपने सैनिकों को आदेश दिया कि इस कन्या को कैद खाने में डाल दो। मैं किसी तरह वहां से बचकर यहां तक पहुंची थी तो आप मुझे मिल गए। बुद्ध ने पास में खड़े उस राजा को कहा कि सुनो राजन, मैं चाहता हूं कि मेरी इस बात को आप सदैव याद रखें कि किसी भी इंसान की पहचान उसके धर्म या जाति से नहीं, पर उसके गुण और कर्मों से की जाती है। जिस बालिका के मधुर कंठ से निकले गीत और नृत्य का आप सबने आनंद उठाया, उसे पुरस्कार दिया। जिनके कार्य इतने अच्छे हैं वे अछूत हो ही नहीं सकती, और आप उसे अछूत कह रहे हैं। सारी प्रजा का पिता होकर ऊंच नीच का भेदभाव रखते हैं। सुनो राजन, यहां पर नीची सोच और छोटे कार्य करके अछूत होने का परिचय तो आपने दिया है, इसीलिए मेरी नजरों में वह कन्या नहीं बल्कि आप अछूत है। वैशाली नरेश को अपने इस कार्य से घृणा होने लगी और बहुत पछतावा हुआ। फिर वह बुद्ध के चरणों में गिर पड़े और क्षमा मांगने लगे और कहा कि आपकी इस बात को मैं सदैव याद रखूंगा। फिर वहां से चले गए। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि कोई भी इंसान अपने कार्यों और विचारों से बड़ा बनता है, अपने धर्म या जाति से नहीं। ऐसे छोटे विचार रखकर खुद अछूत न बने, बल्कि ऊंच नीच का भेदभाव भूलकर एक अच्छे मानवता का परिचय दे।